हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। आज हम लोग मोल कंसेप्ट का लेक्चर नंबर 3 करने जा रहे हैं। बेसिकली मोल कंसेप्ट का हमारे पास ये लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम लोग एडवांस लेवल के प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। इससे पिछले लेक्चर में हमने बेसिक और मेंस लेवल के क्वेश्चंस आपके लिए डिस्कस कर दिए थे, तो इस लेक्चर में हम लोग एडवांस के प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास वो है IIT जेईई एडवांस 2011 का क्वेश्चन। मैंने पीवाईक्यूज भी ले रखे हैं और अच्छे क्वेश्चंस भी ले रखे हैं। डिसॉल्विंग 120 ग्राम ऑफ यूरिया, जिसका मॉलिक्यूलर वेट इतना है, यूरिया यानी कि NH2CONH2 इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि सॉल्वेंट का वेट जो है वो 1000 ग्राम है। ये एक सॉल्यूशन बनाता है जिसकी डेंसिटी इतनी बनती है हमारे पास, और हमें मोलैरिटी निकालना है। तो मोलैरिटी मैंने कल ही बताया था यार, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। देखो एडवांस में कैसे यूज होता है, मैंने बोला था बेसिक लेक्चर में कि एडवांस में भी यूज होता है। परसेंटेज बाय मास इनटू डेंसिटी इनटू 10 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। अब मैं वो लिखूंगा नहीं एडवांस लेक्चर में, डायरेक्ट सॉल्व करूंगा। अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्यूट होता था, तो सॉल्यूट यूरिया है, उसका मॉलिक्यूलर वेट मेरे को दे रखा है 60, ठीक है। और दो इंटू के साइन, परसेंटेज बाय मास इंटू डेंसिटी इंटू 10, तो 10 तो लिख ही देता हूँ। परसेंटेज बाय मास इंटू डेंसिटी, डेंसिटी भी दे रखी है, सीधे सीधे जो चीज दे रखी है वो लिख दो। अब परसेंटेज बाय मास निकालना है, तो परसेंटेज बाय मास के लिए कैसे निकालोगे? वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सोल्यूशन इंटू 100। तो वेट ऑफ सोल्यूशन कितना होगा? 1000 प्लस 120, तो 1120, एंड हियर इट विल बी 120 आई बिलीव, ठीक है। यहाँ पे 120 होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके का कुछ अपीयरेंस बनेगा ना। इस पर्टिकुलर चीज को तुम सॉल्व कर लोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, जो कि तुम्हारा काम है कैलकुलेशन द पार्ट। एक बार वापस चेक कर लेते हैं। परसेंटेज ऑफ मास कहता है वेट ऑफ सोल्यूट यानी कि 120 अपॉन वेट ऑफ सोल्यूशन 1000 प्लस 120 विल बी 1120 इनटू 100 इनटू डेंसिटी 1.15 इनटू 10 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। तो आप इसको कैलकुलेट आउट करके कमेंट कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। ये 2009 का है जेईई एडवांस का क्वेश्चन, ये वो वाला है। एवरेज एटॉमिक मास के फॉर्मूले पे सिग्मा परसेंटेज ऑफ ईच आइसोटोप इनटू डेंसिटी इनटू 10 अपॉन 100। तो एवरेज एटॉमिक मास जो तुम्हें निकालना है AAM, और वो भी किसका? आयरन का, Fe का। तो लो यार, ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। सिग्मा परसेंटेज ऑफ ईच आइसोटोप इनटू एटॉमिक मास अपॉन 100, तो अपॉन में तो 100 होगा ही, और सबका सबका देख लो। 54 के लिए कितना परसेंट है? 5। तो कुछ नहीं, 54 एटॉमिक मास वाला आइसोटोप, उसका अबुंडेंस है, फिर उसकी प्रेजेंस 5 है, 5% है मतलब, प्लस सिग्मा मतलब एडिशन होता है उस फॉर्मूले में। और ये सब फॉर्मूले में यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि ये एडवांस के लेक्चर है। मेंस के लेक्चर में मैंने लिख लिख के भी बताया था। अब इसके बाद आपको जाके खुद चेकआउट करना पड़ेगा, ठीक है। प्लस एक मेरे पास क्या आ जाएगा? 57 इंटू 5, ठीक है। 57 इंटू 5। जब तुम इन सब चीजों को सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 55.95। मुझे याद है, जस्ट बिकॉज मैंने ये क्वेश्चन बहुत पहले कर रखा है। आप इसको कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। तो एडवांस में देखो आसान क्वेश्चन भी आते थे पहले, तो एटलीस्ट आसान क्वेश्चन आते थे 2009-2011 के, ठीक है। अब ये 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है। इन अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन स्टोइकोमेट्रिक क्वांटिटीज KMnO4 Ki इन अ वीकली बेसिक सॉल्यूशन, व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ I2 रिलीज? तुमसे पूछा है फॉर 4 मोल्स ऑफ KMnO4 कंज्यूम। तो सबसे पहले तो इसके लिए रिएक्शन लिखो। KMnO4 क्या होता है? एक हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। एसिडिक मीडियम में Mn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है। एन फैक्टर की जरूरत यहाँ पे पड़ जाएगी, नहीं कि इक्विवेलेंट का कंसेप्ट लग सकता है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन देखता हूँ फिर भी मैं, अगर बिना उसके हो जाए तो, नहीं तो हम लोग को इक्विवेलेंट का कंसेप्ट तो लगाना ही पड़ेगा यहाँ पे। अब क्योंकि ये वीकली बेसिक सॉल्यूशन है, तो वीकली बेसिक सॉल्यूशन में क्या होता है? तो यार वीकली बेसिक मीडियम था, तो KMnO4 प्लस Ki गिव्स I2 प्लस Mn, क्या आ जाता है बेसिकली तुम्हारे पास? MnO2, ठीक है। MnO2 बन जाता है। MnO2 बनेगा तो यहाँ पे बेसिकली इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +4 रहेगा, +4 रहेगा। और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 0 है, यहाँ पे I का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, यहाँ पे इसका +7 है, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है इस टाइप की रिएक्शन में? अगर मान लो कि तुमसे पूछा गया कि 4 मोल्स मैंने KMnO4 कंज्यूम किए हैं, तो उसके लिए कितने मोल I2 के लगेंगे, ठीक है। तो ये कुछ नहीं, एक ग्राम इक्विवेलेंट वाला रिएक्शन है।
इसमें इसके ग्राम इक्विवेलेंट्स और इसके ग्राम इक्विवेलेंट्स बराबर करना है। ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4 इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ KI, और वो क्या होता है, मोल्स इनटू एन फैक्टर। ये इक्विवेलेंस का एक सवाल हो गया है, आपको मैं वैसे रिडॉक्स में पढ़ाने वाला था, लेकिन फिर भी निकल गया इक्विवेलेंस का सवाल, तो मैंने एक ब्रीफ सा उसके बारे में इंट्रोडक्शन दे दिया, ठीक है। ये 1 यानी कि बेसिकली मैं लिख रहा हूं KMnO4 के लिए, और मोल्स टू N2 से रिप्रेजेंट कर देता हूं, N2 इंटू NF2 ये मैं लिख रहा हूं I के लिए, ठीक है। तो देखो यार क्या होगा, फाइनली मेरे को मोल्स ऑफ KMnO4 दे रखे हैं 4, इसका n फैक्टर क्या होता है 3, क्यों कैसे निकालते हैं, यहाँ पे Mn 1 है और 7 ऑक्सीडेशन स्टेट से प्लस 4 ऑक्सीडेशन स्टेट में 3 का चेंज आया है, तो बेसिकली वही n फैक्टर हो जाता है, ठीक है। और N2 मोल्स अगर I2 की बात करें तो वही तो हमें निकालना है, और उसका n फैक्टर कितना बेसिकली मेरे पास है, n फैक्टर कितना होगा, देखो यहां पर अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले तो एक मैंने रिएक्शन आई बिलीव बैलेंस ही नहीं की थी, बैलेंस नहीं की थी रिएक्शन। यहाँ पे ये 2KI आता है, ठीक है, 2KI आता है बेसिकली, हाँ। तो यहाँ पे ये जो 2 टाइम्स I हो गया बेसिकली, 2 टाइम्स I, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 से 0 में चेंज हुआ है, तो बेसिकली यहाँ पे n फैक्टर 2 हो जाएगा। तब यहाँ से N2 कैलकुलेट करोगे तो N2 की वैल्यू 6 आएगी। इस तरीके से इक्विवेलेंस के सवाल सॉल्व किए जाते हैं, लेकिन अभी मैंने रिडॉक्स तो पढ़ाया नहीं था, तो इस क्वेश्चन को आप ब्रीफ आइडिया से समझ लीजिए, इसका जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन को हम रिडॉक्स में देखेंगे, ठीक है। चलो, तो ये भी एक क्वेश्चन है, ये भी PYQ ही है, वो भी रिसेंट ईयर का 2019 का है। मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इन एक्वस यूरिया सॉल्यूशन, यानी कि वाटर के साथ सॉल्यूशन में है, इसमें 900 ग्राम पानी है और उसका मोल फ्रैक्शन 0.05 है। इफ द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज दिस, देन मोलैरिटी, फिर से मोलैरिटी आ चुकी है, तो वापस से हम वही चीज करेंगे, परसेंटेज बाय मास इनटू डेंसिटी इनटू 10 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट 60 है। देखो इस कितना यूज होता है वाला फॉर्मूला, जो चीज मैं बताऊंगा वो आएगी ही आएगी, ये बात समझ के रखिए आप। डेंसिटी कितना है 1.2, ठीक है। अब परसेंटेज बाय मास निकालने के लिए हम लोग के लिए हमेशा ये लोग नाटक कर देते हैं, ठीक है। तो देखो परसेंटेज बाय मास कैसे निकलेगा, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। मोल फ्रैक्शन यूरिया का दे रखा है जिसमें 900 ग्राम पानी है और 0.05 दे रखा है। तो देखो मैं बताता हूँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया का कितना दे रखा है 0.05। तो यू नो वेरी वेल किसी भी सॉल्यूशन में Ka प्लस Kb इक्वल टू 1 होता है, तो वाटर का जो मोल फ्रैक्शन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1 माइनस दिस मच, सो इट विल बी 0.95, ओके, इट विल बी 0.95। अब इसका जो रेशियो होता है वही मोल्स का रेशियो होता है यार, ये जो रेशियो है ये मोल्स का रेशियो है। तो जब तुम रेशियो लोगे काई यू अपॉन काई डब्ल्यू, तो ये मोल्स का रेशियो आ जाएगा, ठीक है, ओके। देन तो अगर जब इसका तुम रेशियो लोगे तो तुम्हारे पास 0.05 अपॉन हाँ, इसका जो रेशियो आएगा तुम्हारे पास वो 1/19 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 1/19, ठीक है। सॉल्व करके देख लेना, और यही मोल्स का रेशियो होता है। तो इसी को मैं मोल्स का रेशियो कह सकता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, ठीक है, ओके। तो इस तरीके से जब आप चलेंगे इस तरीके से, ठीक है, तो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया पर नंबर मोल्स ऑफ वाटर आ गया, ठीक है। अब देखो ये 1/19 है, ठीक है। और अब मुझे वेट ऑफ यूरिया निकालना है, वेट ऑफ यूरिया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया, वेट ऑफ यूरिया अपॉन 60 होगा इसका मॉलिक्यूलर वेट, अपॉन वाटर का तो वेट दे ही रखा है क्वेश्चन में, 900 ग्राम ले रखा है पानी, और उसका मॉलिक्यूलर वेट 18। तो अब देखो इसको इक्वेशन 1 बोल देता हूं, इसको 1, इसको 2 बोल देते हैं, ठीक है। तो 1 इक्वेशन में मुझे यहां पर और यहां पर वेट ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूट चाहिए, यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है। तो वो निकालने के लिए वेट ऑफ सॉल्यूशन में और वेट ऑफ सॉल्यूट में मेरे पास वेट ऑफ सॉल्वेंट मुझे पता है, वेट ऑफ सॉल्यूट बस निकल जाए तो काम बन जाएगा। तो इस इक्वेशन से वेट ऑफ सॉल्यूट निकल जाएगा, ठीक है। तो इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके तुम आंसर टिक कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये शायद 2011 का या फिर समथिंग उसी के आसपास का क्वेश्चन है, और ये वाला आपका एज अ होमवर्क में दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये कंसंट्रेशन का सेम टाइप का सवाल है।
इसमें वही लगेगा यार, M1V1 इंटू M2V2 स्टॉक सॉल्यूशन आ चुका है और डाइल्यूटेड सॉल्यूशन आएगा, तो M1V1 इक्वल टू M2V2 ये लगने वाला है। हिंट देके जा रहा हूँ, ये इक्वेशन लगेगी जो मैंने पढ़ाया था आपको, एक तो ये इक्वेशन लगेगी और दूसरा वही वाला लगेगा, मोलैरिटी का परसेंटेज में मास इनटू डेंसिटी टू 10 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। ये एज होमवर्क आप लें इसको। ये एक बहुत प्यारा सवाल है, देखो यार, फ्लोरीन जो है वो रिएक्ट करता है यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड के साथ। अच्छा, ये अब कोई पीवाईक्यू नहीं है, लेकिन मैंने बहुत ही फेमस बुक पियर्सन बुक से लिया हुआ है, नीरज कुमार के द्वारा रिटर्न, जो फिजिकल केमिस्ट्री के प्रैक्टिस के लिए बहुत प्यारी बुक है, ठीक है। तो एक लिमिटिंग एजेंट से रिलेटेड क्वेश्चन भी कर लेते हैं हम लोग। फ्लोरीन जो है वो यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड यानी कि UF6 से रिएक्ट करता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। रिएक्शन दे रखी है, हाउ मेनी फ्लोरीन मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड to produce 2 milligram of uranium hexafluoride with excess of uranium. The molar mass of UF6 is given as this. Okay, तो कुछ नहीं यार, जो यहाँ पर बेसिकली मेरे पास रिएक्शन में अपना यहाँ पे लिख देता हूँ, U plus 3F2, U plus 3F2, ठीक है। It gives you UF6, okay, UF6 दे रहा है तुम्हें ये। तब देखो ये जो है ये वाली क्वांटिटी, ये क्या है, एक्सेस में है, एक्सेस में है, तो ये जो तुम्हारे पास हो जाएगा यही लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग सारी कैलकुलेशन करेंगे। और तुमसे हाउ मेनी फ्लोरीन मॉलिक्यूल्स पूछा भी है, तो कुछ नहीं यार, देखो ये स्टोइचियोमेट्री का बताता था, इसके 3 मोल से इसके 1 मोल बन रहा है, यही ना। और मेरे पास कितना, 2 मिलीग्राम मेरे पास है यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड। तो नंबर ऑफ मोल्स, पहले मैंने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैं यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड निकाल लेता हूँ सबसे पहले। तो इट विल बी वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। तो वेट कितना है, 2 इंटू 10 की पावर -3, क्योंकि 2 मिलीग्राम हम ग्राम में लेके चलेंगे सारी चीजें, अपॉन इसका मॉलिक्यूलर वेट क्वेश्चन में दे रखा है 352। तो ये किसका आ गया मोल्स भाई, ये मोल्स जो तुम्हारे पास आ चुका है, ये वाला पूरा पार्ट, ये UF6 के लिए आ चुका है, ठीक है। और अब देखो, अब इसको उल्टा भी पढ़ सकते हैं, इसका 1 मोल बन रहा है इसके 3 मोल से, ठीक है। इसका 1 मोल बन रहा है इसके 3 मोल से, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स जो इतने दे रखे हैं हमारे पास, वो कितने से बनेंगे, 3 इंटू दिस मच। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ F2 जो होगा वो 3 इंटू दिस मच होगा, ठीक है। इट विल बी 3 इंटू दिस मच, ओके। यार ये दिक्कत होगी थोड़ी सी, मतलब हाँ 3 इंटू दिस मच, लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट, और कुछ नहीं, यूनिटरी मेथड आप खुद कर सकते हैं। 352 इंटू 2 इंटू 10 की पावर -3। अब देखो मोल्स ऑफ F2 आ चुके हैं, तो उसके मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करके देख लेना, तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन कमेंट करना तुम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एन अमाउंट ऑफ 5 मोल्स ऑफ A एंड 6 मोल्स ऑफ B, जितनी चीजें इंफॉर्मेशन है उसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ एक बारी, क्या रहेगा कि फिर बाद में मेरे लिए आसानी पड़ेगी ये सारी चीजें। मेरे पास 5 मोल्स ए के दे रखे हैं, 6 मोल्स बी के दे रखे हैं, ठीक है। 5 मोल्स ए के है मेरे पास और 6 मोल्स बी के हैं, और सी एक्सेस में है, ठीक है, सी एक्सेस में है। आर मिक्स टू प्रोड्यूस फाइनल प्रोडक्ट डी बन रहा है फॉलोइंग रिएक्शन से, ये रिएक्शंस मुझे दे रखी हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम मोल्स ऑफ डी, अच्छा डी का हमें मोल्स बताना है, ठीक है, इस क्वेश्चन में। तो देखो इसको भी कर देता हूं मैं, क्या है मेरे पास A प्लस 2B, A प्लस 2B, ये हमें I दे रहा है, ठीक है, I। और जो I है ये सीक्वेंशियल रिएक्शन टाइप का सवाल हो गया, ठीक है। इसको आप करके देखें, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं पहली रिएक्शन के बारे में देखता हूँ, ये पहली रिएक्शन है, ठीक है, और ये दूसरी रिएक्शन है। पहली रिएक्शन में देखो यार, A के कितने मोल दे रखे हैं 5, B के कितने मोल दे रखे हैं 6, लिमिटिंग रिएजेंट इसमें से कौन सा होगा उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करनी है। 5 upon stoichiometric coefficient of A is 1, so 5 upon 1 5 and 6 upon 2 is 3। तो लिमिटिंग रिएजेंट हमारे पास B है, इसके 2 मोल से I का 1 मोल बन रहा है, तो इसके 1 मोल से I का 1/2 बनेगा यूनिटरी से, और इसके 6 मोल से इसके 3 बनेंगे। तो I के कितने मोल प्रोड्यूस हो चुके हैं, बेसिकली 3। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, ठीक है।
2 मोल से 1 बन रहा है तो 1 मोल से 1/2 बनेगा और 6 मोल से 3 बनेगा। अब जो C है वो एक्सेस में दे रखा है पहले से ही, ये तो है हमारे पास एक्सेस में, तो इसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करो I के अकॉर्डिंग। I के 1 मोल से D का 1 मोल बन रहा है तो I के 3 मोल से D के भी 3 मोल बनेंगे। तो बड़ा आसान क्वेश्चन था, 3 इज द आंसर। नेक्स्ट, ये एक बहुत प्यारा सवाल है। An amount of 1 mole of N2 and 4 moles of H2 are allowed to react in a vessel. After the reaction, water is added. Aqueous solution or required 1 mole of HCl for complete reaction. Mole fraction of H2 in gaseous mixture after the reaction. तो एक काम करता हूँ, मैं सबसे पहले रिएक्शंस लिखना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, और जो जो चीजें दे रखी हैं वो मैं हाईलाइट कर लेता हूँ सबसे पहले। तो सबसे पहली बात कि मेरे पास 1 मोल जो है वो N2 एंड 4 मोल H2 है, ठीक है। उसके बाद फिर ये एक बार बाद में 1 मोल ये आ रहा है, ठीक है, और हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 पूछा गया। चलो अब मैं एक काम करता हूँ, सवाल सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले रिएक्शन लिखो यार। N2 जो है वो H2 के साथ रिएक्ट करता है, एक गैसियस मिक्सचर है वैसे भी है, दोनों के दोनों ही गैस है, तो ये क्या अमोनिया बनाते हैं ना। रिएक्शन बैलेंस कर लेते हैं एक बार, क्योंकि स्टोइचियोमेट्री की जरूरत पड़ेगी लिमिटिंग रेजेंट के कंसेप्ट में। तो यहाँ पे ये मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे 3 ले लेता हूँ और यहाँ पे 2 ले लेता हूँ। तो देखो अब 3 2 6 2 3 6 एंड 2 n एंड 2 n, चलो ठीक है, यहाँ पे ये 1 रहेगा, ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा। ओके, तो ये मेरे पास नाइट्रोजन हाइड्रोजन रिएक्ट करके अमोनिया बनाते हैं, और इन दोनों के मोल्स दे रखे हैं मेरे पास, 1 मोल है इसका और ये इसका इतना मोल है। आर अलाउड टू रिएक्ट इन अ वेसल आफ्टर द रिएक्शन वाटर इज एडेड। चलो ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसकी मोल्स निकाल लेता हूँ। ये दोनों जो है हमारे पास, नाइट्रोजन का 1 मोल है और स्टोइचियोमेट्री भी 1 है, तो 1/1 हो जाएगा। हाइड्रोजन के लिए मेरे पास 4 मोल्स हैं और स्टोइचियोमेट्री 3 है, तो 4/3 1 पॉइंट समथिंग होता है, तो इसमें से लोएस्ट वैल्यू N2 के लिए आ रही है, तो लिमिटिंग एजेंट यही है। नाइट्रोजन के 1 मोल से इसके 2 मोल बन रहे, स्टोइचियोमेट्री से कंपेयर करो, लिमिटिंग एजेंट ऐसे ही देखते हैं। तो 1 मोल था भी इसका, तो 1 मोल से 2 मोल, यानी कि बेसिकली इसके 2 मोल्स ही फॉर्म हुए, ठीक है। इसका फाइनली जो फॉर्म हुआ है वो 2 मोल्स ही फॉर्म हुए हैं, 2 मोल्स ही फॉर्म हुए। अब क्या होता है यार, आफ्टर द रिएक्शन, जब रिएक्शन हो गई, यानी कि 2 मोल NH3 के फॉर्म हो चुके हैं, अब मेरे पास 2 मोल NH3 के फॉर्म हो चुके हैं, ठीक है, इसके 2 मोल्स फॉर्म हो चुके हैं। ये रिएक्ट करता है पानी के साथ, पानी, उसमें पानी ऐड किया जाता है तो इसका एक्वस सॉल्यूशन बन जाता है। तो इसका एक्वस सॉल्यूशन कितना होगा यार, देखो जरा, NH3 प्लस H2 जब तुम करते हो तो बताइए क्या होता है, NH4OH बन जाता है। NH4OH एक वीक बेस बन जाता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक वीक बेस है, एक वीक बेस बनता है इसको जब तुम पानी में डालोगे अमोनिया को, ठीक है, एक वीक बेस तुम्हारे पास बन जाएगा। अब देख लो इसमें रिएक्शन को बैलेंस करने की भी कोई जरूरत नहीं है, एक नाइट्रोजन 5 हाइड्रोजन, वहां पे 5 हाइड्रोजन देखा है, तो NH4OH, तो बेसिकली इसके भी 2 ही मोल्स होंगे अभी भी। और अब ये क्या करता है, 1 मोल HCl के साथ रिएक्ट करता है, तो ये जब HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो तुम्हें पता है एसिड बेस रिएक्शन होगी फॉर कंप्लीट रिएक्शन, तो अब तुम्हें पता ही है NH4Cl प्लस H2 बनेगा। तो ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन हो गया, ठीक है, NH4Cl प्लस H2 बन जाएगा। तो ये फाइनल रिएक्शन हो गई इसकी। अब क्या पूछा जा रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 इन अ गैसियस मिक्सचर। गैसियस मिक्सचर में तुम्हें बताना है कि मोल फ्रैक्शन H2 का कितना था। H2 की मोल फ्रैक्शन की अगर हम बात करें तो फाइनली मेरे पास रिएक्शन कंप्लीट होकर सबके मोल्स आ चुके हैं। इसके 2 मोल्स थे और इसका 1 मोल था, तो दोनों में लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है यार, लिमिटिंग रिएजेंट है तुम्हारे पास 1/1 हो जाएगा एंड 2/1 2 हो जाएगा। तो बेसिकली लिमिटिंग रिएजेंट ये है, तो फाइनली जो होगा, फाइनल जो मोल्स बचेंगे सबके वो मैं लिख देता हूँ, ठीक है, फाइनल जो मोल्स बचेंगे सबके वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। इसका बचेगा 1 मोल, इसका बचेगा 0 मोल, यहाँ ये कितना बन जाएगा, 1 से इसका 1 बना था तो ये भी 1 बनेगा और ये भी 1 बनेगा, ठीक है, और ये 2 था और H2 के साथ रिएक्ट करके मैंने ये बनाया था, तो ये एक्सेस में था, ये एक्सेस में था, ठीक है, और इसके 2 मोल्स बने थे और इसका
कितना रिएक्टिव था, कितना रिएक्टिव था, ये सारी चीजें देखनी है। तो इसमें से लिमिटिंग एजेंट कौन था, नाइट्रोजन था, तो ये तो 0 बचा था। और इसके एक से इसके 3 मोल रिएक्ट करते थे, तो इसके 1 मोल बचे थे, ठीक है। तो हाइड्रोजन का 1 मोल बचा है, नाइट्रोजन का 0 मोल, 2 मोल NH3 के, फिर 2 मोल NH3 एक्सेस ऑफ वाटर के साथ रिएक्ट करके 1 मोल अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। और HCl के साथ जब वो रिएक्ट करता है तो फाइनली मेरे पास HCl के 0 मोल बचते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द लिमिटिंग एजेंट कंसेप्ट। ये 1 मोल बचता है, NH4Cl 1 बचता है, H2O 1 बचता है। इसके बाद जो आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ H2, मैंने सारे मोल्स निकाल के दे दिए। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 आप कमेंट करेंगे, बड़ा आसान काम हो जाएगा वो तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यार, देखो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन 0.9 ग्राम ग्लूकोज इज एज सेम एज। अरे बड़ा आसान काम है। देखो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स जो ये डिपेंड करेंगे नंबर ऑफ मोल्स। मैंने पहले ही बताया था कि n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, आपकी कैलकुलेशन को लेस करेगा। जब कभी भी तुमसे n पूछा जाए तो तुम ये वाला छोटा वाला n यानी कि मोल्स निकाल कर रख दो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन है, यानी कि जब वो निकालोगे तो तुम्हारे पास n उतना लंबा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखो यार, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज जो होगा, मैं यहाँ पे G लिख देता हूँ, ग्लूकोज इट विल बी 0.9/80। अब तुम्हें जस्ट ये चेक करना है, ये मल्टीपल करेक्ट सवाल है वैसे, ये J एडवांस में आ रखा है। तो ये जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज, ये 0.9/180 है। अब इसको कैलकुलेट करके देखो सेम अमाउंट ऑफ मोल्स किस ऑप्शन में आते हैं, इन चारों ऑप्शन में। जिसमें सेम अमाउंट ऑफ मोल्स आएंगे वो वाले ऑप्शन आप टिक कर दें, ठीक है। J एडवांस में आ रखा है, आसान सवाल है। आगे देखो, एक मैच द कॉलम भी कर लो यार फिर तुम लोग। अब तो एक मैच द कॉलम, इसके लिए देखो कौन सा ऑप्शन दिखे। ए के लिए PS, QS और PS है, तो एक PS में से होगा। सबसे पहले देखो यार, ये 0.875 मोल ऑफ O2 गैस, 0.875 का मास कितना होगा निकाल के देखो। मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास से जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तुम्हारे पास उसका मास आ जाएगा। O2 का मॉलिक्यूलर मास 32 होता है, तो इट विल बी 28। तो P ऑप्शन तो सही है इसके लिए, इसके लिए P सही है। एक मिनट, ये वाला आपको आई बिलीव ये वाला नहीं दिखाई दे रहा होगा आपको, मैं ये वाला कलर ले लेता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए P ऑप्शन तो होगा ही। और एक S के लिए चेक करना है, तो एटम्स कितने होंगे यार। अब जब मोल्स इतने हैं तो मोल्स में वो गेड्रो का मल्टीप्लाई कर दोगे तो एटम्स आ जाएंगे। एटम्स जो है बेसिकली मेरे पास में 2 का भी मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि O2 एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो इनटू मैं कर दूंगा 6.022, ठीक है। तो ये बेसिकली 1.05 इंटू 10⁻24 ही आने वाला है। ये भी बिल्कुल सही बात है, तो P और S हो जाएगा। आप कैलकुलेट करके देखें, ठीक है, बड़ा आसान काम है। PS हो जाएगा। तो A के लिए PS इसमें दे रखा है, PS इसमें दे रखा है। अब और कौन से चेक कर ले यार, C के लिए चेक कर लो, एक R है और एक S है, तो इसमें से ही काम बन जाएगा। R और S है, 2 मोल NaNO3 है, तो 2 मोल NaNO3 में एटॉमिसिटी से देखा जाए, 2 मोल NaNO3, एटॉमिसिटी का कंसेप्ट है भाई। 2 मोल NaNO3 इसकी बात करें तो एटॉमिसिटी से देखा जाए तो ये 1 है, ये 1 है और ये 3 है। तो इसके 2 मोल में 2 मोल ही होगा Na और 2 मोल होगा N, और 2 इंटू 3 6 मोल हो जाएंगे ऑक्सीजन के। तो अगर जब 6 मोल हो जाते हैं तो 6 मोल से एटम्स कितने बनते हैं यार, ये बताओ। एटम्स कितने बनेंगे, एटम्स तुम्हारे पास बन जाएंगे 6 मोल से 36.132 इंटू 10⁻23। लेकिन अगर बात करें 2 मोल N की, नाइट्रोजन की 2 मोल की, तो 2 मोल नाइट्रोजन जो होगा उसका जो एटम बन जाएगा दैट विल बी 12.00044 इंटू 10⁻23, जिसको 1.2 इंटू 10⁻24 लिखा जा सकता है, ठीक है। तो C के लिए बेसिकली R ऑप्शन हो जाएगा। तो ये पूरे मैच द कॉलम को सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि सब पूरा पूरा आप नहीं सॉल्व करेंगे, कुछ कुछ ऑप्शंस को आप एलिमिनेट करके देख सकते, ठीक है। आगे बढ़ो, ये मैंने खुद ने बनाया हुआ ये वाला क्वेश्चन, तो चलो यार इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन बनाया था मैंने, और देखो इसको भी। कैलकुलेट द नंबर ऑफ A4 पॉजिटिव आयंस इन A3B4 इफ द एटॉमिक मास ऑफ दिस इज दिस, दिस इज दिस, दिस इज दिस। देखो A3B4 है, अरे थोड़ा, हाँ A3B4 है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं इसके मोल्स कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है।
तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मास का कितना दे रखा है 135, देख लो वेट दे रखा है उसका। मॉलिक्यूलर मास यार A3B4, एटॉमिक मास A का भी है B का भी है, तो 3 इंटू 20 60 और 60 प्लस 15 इंटू 4 60, तो 120 हो जाएगा। अब इसको सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट कर दो, सोचो इसके लिए 15 8 जा 120 होता है, 15 9 जा होता है, तो 9/8 मोल ओवरऑल आते हैं इसके, ठीक है। अब तुमसे क्या पूछा था, नंबर ऑफ A4 पॉजिटिव आयंस, ठीक है, A3B4 के। इसमें जरा ये केमिकल फॉर्मूला कैसे बना होगा A3B4, ऐसे ही तो बनता है यार, A4 पॉजिटिव, जो दूसरे वाले का सबस्क्रिप्ट है वो पहले वाले में केटायन बनाएगा, पहले वाले के सबस्क्रिप्ट दूसरे में एनायन बनेगा, तभी तो ये इसको 4 देता है और ये इसको 3 देता है, तो मेरे पास क्या बन जाता है फॉर्मूला। तो बेसिकली ये कैटायन है, A4 पॉजिटिव जो है वो कैटायन है और B3 नेगेटिव जो है मेरे पास वो एनायन है। तो ये जो कैटायन है ये इसमें कितने प्रेजेंट है, 3 है, देख लो 3 प्रेजेंट है कैटायन। A4 पॉजिटिव जो है ये 3 प्रेजेंट है, ठीक है, और B3 नेगेटिव जो है ये 4 प्रेजेंट है, लेकिन मुझे A4 पॉजिटिव के लिए पूछा गया था, तो ये 3 प्रेजेंट है, तो जो मोल्स A3B4 के आएंगे उसी में 3 का मल्टीप्लाई कर दे तो A4 पॉजिटिव के आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A4 पॉजिटिव कितना हो जाएगा, जो एटॉमिसिटी का कंसेप्ट हम लगाते हैं वही आयंस के लिए लगा सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A4 पॉजिटिव 3 इंटू 9/8 हो जाएगा, ठीक है, 3 इंटू 9/8, ठीक है। अब जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A4 पॉजिटिव आ चुका है यार, तो अब तो तुम्हें पता ही है मॉलिक्यूल्स कैसे निकाल, मॉलिक्यूल्स मतलब आयंस कितने नंबर ऑफ होंगे वो कैसे निकालोगे, एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर हो जाएगा तुम्हारा, ये भी डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एटॉमिसिटी पे मैंने बोला था कि बहुत प्यारे क्वेश्चन मैंने बनाए खुद ने, तो ये मेरा बनाया हुआ खुद का क्वेश्चन है। ये वाला जो है आपके लिए होमवर्क रहेगा, इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बहुत प्यारा है तो वो वाला मैं करवा देता हूँ, वो भी एटॉमिसिटी पे ही बेस्ड है, तो आप ये वाला कर पाएंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन, ये वाला देखो, ये मल्टीपल करेक्ट है, मैंने बनाया था, बहुत प्यारा है। एटॉमिसिटी ऑफ मेटल फॉस्फेट, इस टाइप का सवाल शायद आपको यूट्यूब पे भी नहीं मिलेगा, इज 8, molecular mass of this is 164, then the correct statements is are। तो एटॉमिसिटी मेटल फॉस्फेट की, मेटल क्या है मेरे पास M, ये कैसा है मोनोवेलेंट डाइवेलेंट मुझे नहीं पता, तो मैं X पॉजिटिव मान लेता हूँ, क्योंकि मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है तो पॉजिटिव चार्ज ही कैरी करेगा। फॉस्फेट के लिए सभी को पता है यार PO4 3 नेगेटिव, तो जब फॉर्मूला बनेगा तो कैसा बनेगा देखो, ये 10th के कंसेप्ट भी रिलेट हो रहे हैं, ये आ सकता है जेई में ऐसा 3, एडवांस में तो कुछ भी पूछ सकते हैं भाई, वो ये X दे देगा इसको। अब ये तो बच्चों वाली बात हो गई यार, ये तो मैं समझाऊंगा नहीं, ये M3 हो जाएगा और PO4X, ऐसा फॉर्मूला बनेगा। अब एटॉमिसिटी क्या होता है कि किसी भी मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, तो अगर बात करें यहाँ पे तो 3 एटम्स हैं मेटल के, X एटम्स है फॉस्फोरस के और 4X एटम्स हैं ऑक्सीजन के, तो टोटल 3 प्लस 4X प्लस X 5X, इतने एटम्स हो जाएंगे, यही एटॉमिसिटी कहलाती है, जो कि दे रखी है तुम्हें कितनी 8। तो इसको सॉल्व जब तुम करोगे, इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो M3PO4 फॉर्मूला हो जाएगा। तब इसको हटा के M3PO4 फॉर्मूला हो गया, ठीक है, M3PO4। अब M3PO4 इसका ये भी दे रखा है मास, मॉलिक्यूलर मास 164, तो 164 है तो यार देखो फॉस्फोरस का कितना होता है 31 और ऑक्सीजन का 16 इंटू 4 64, तो 64 प्लस 31 95 होगा, और 164 में से 95 तुम हटाओगे तो 69 बचेगा, ठीक है। तो सबका मास मॉलिक्यूलर मास में इंक्लूड कर लिया गया P का O4 का, तो ओवरऑल मेरे पास 69 बचता है, और मेरे पास मेटल का X में मान लेता हूं, तो 3X इज इक्वल टू 69, तो 23 आ जाएगा एटॉमिक मास मेटल का, जो कि सोडियम का होता है। सोडियम हो जाएगा मेटल का नाम, इसके क्लोराइड का फॉर्मूला NaCl होता है, तो MCl टाइप का स्ट्रक्चर सही है, और मेटल मोनोवेलेंट होता है, डाइवेलेंट तो होता नहीं है, तो ABC ऑप्शन, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, इस टाइप के आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यार, ये भी आसान क्वेश्चन है, करा देता हूं, देखो
हाइड्रोजन सिलेंडर HCN कैन बी मेड बाय टू स्टेप प्रोसेस। फर्स्ट अमोनिया जो है वो रिएक्ट करता है O2 के साथ और देता है नाइट्रिक ऑक्साइड, देन नाइट्रिक ऑक्साइड रिएक्ट करता है मीथेन के साथ और हमें देता है H2O प्लस HCN गैस, H2O और H2। तो मेरे पास बोला गया 25.5 ग्राम अगर अमोनिया लिया गया और 32 ग्राम मीथेन लिया गया तो कितने ग्राम मेरे पास हाइड्रोजन सिलेंडर प्रोड्यूस होगा, यही ना। हाइड्रोजन मतलब बेसिकली कितना प्रोड्यूस होगा। ओके सो सबसे पहली रिएक्शन में यार 4NH3 प्लस 5O2 है ना, 4NH3 प्लस 5O2, 4NH3 जो है 5O2 के साथ रिएक्ट करके क्या देता है मेरे को देता है 4NO, और ये वाला जो NO ये आगे यूज हो रहा है तो मैं बेसिकली NO के मोल्स निकालने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अब मेरे को इसका मास दे रखा है अमोनिया का कितना 25.5। तो देखो सबसे पहले 4 मोल्स ऑफ अमोनिया से 4 मोल्स ऑफ NO बन रहा है, तो 1 मोल अमोनिया से 1 मोल NO, और 25.5 ग्राम अमोनिया का मोल कितना हो जाएगा, इट विल बी 25.5 डिवाइड बाय इट्स मॉलिक्यूलर मास व्हिच इज 17, सो इट विल बी 1.5। तो 1.5 मोल इसका प्रेजेंट है, इसका 1.5 प्रेजेंट है बेसिकली, मैंने उसके ग्राम से निकाल दिया 25.5 से। तो इसके 4 से 4 बन रहा है, 1 से 1 बनेगा, फिर तो 1.5 से 1.5 बनेगा, तो जो NO के मोल्स हो जाएंगे वो भी कितना हो जाएगा, वो भी 1.5 हो जाएगा। अब अगली रिएक्शन में इसको यूज करेंगे। अगली रिएक्शन में जो मेरे पास ये है CH4 मीथेन, इसका 32 ग्राम मुझे दे रखा है और इसका 32 ग्राम दे रखा है, साथ ही साथ इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो 16 होता है, तो इसके मोल्स यहाँ से 2 आ जाएंगे, तो 2 मोल्स मेरे पास अब CH4 के आ गए, ठीक है। अब अगर बात करूं मैं तो मेरे पास 2 मोल्स CH4 के आ गए, ओके। CH4 के मेरे पास कितने मोल्स आ गए 2। अब इन दोनों में सेकेंड रिएक्शन में लिमिटिंग का कंसेप्ट सोचो, स्टोइचियोमेट्री NO का 2 है तो 3/2/2 तो 3/4 हो जाएगा, और CH4 का भी 2 है तो 2/2 1 हो जाएगा, तो इसमें से लिमिटिंग NO निकलता है, वो वाली वैल्यू कम आती है 3/4 0.75। तो NO से हम H2 के मोल्स निकालेंगे क्योंकि मेरे को हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन सिलेंडर पूछा है, तो हाइड्रोजन का ही मेरे को मास निकालना है। तो देखो क्या लिखा, 2 मोल NO से 1 मोल हाइड्रोजन बनता है, तो 1 मोल ऑफ नहीं, हाइड्रोजन सिलेंडर बेसिकली HCN को बोला गया, HCN को, तो HCN का मुझे निकालना है। हाँ, तो 2 मोल NO से 2 मोल HCN बनता है, 1 मोल NO से 1 मोल HCN बनेगा, और NO के मोल्स बेसिकली है कितने 1.5, तो 1.5 मोल ऑफ NO से 1.5 मोल HCN बनेगा। अब इसी का मास बताना है तुम्हें क्वेश्चन में, 1.5 मोल्स ऑफ HCN, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन सिलेंडर HCN है बेसिकली, हाइड्रोजन नहीं है, गलत समझ बैठा था मैं। तो अब यार इसका मास निकालने के लिए क्वेश्चन में बोला गया तो इसके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दो, तो 1.5 इंटू हाइड्रोजन HCN का कितना हो जाएगा, देखो सोचो, हाइड्रोजन का 1 होता है प्लस कार्बन का 12 होता है प्लस नाइट्रोजन का 14 होता है, तो इट विल बी 27, सो 27 इंटू 3/2 कितना हो जाएगा, 27 इंटू 3/2 40.5 होता है आंसर, 40.5। इसका जो मास निकलेगा वो 40.5 निकलेगा, 40.5 ग्राम प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो 40.5 सी ऑप्शन में दे रखा है मेरे को, ठीक है। तो ये वाला सवाल भी हो गया यार। नेक्स्ट पेज में देखो कुछ होमवर्क क्वेश्चंस दे रखे हैं, 4 क्वेश्चन मैंने होमवर्क दे रखे हैं, तो इसको आप ट्राई करें, एडवांस लेवल के हैं सारे के सारे। ऑलमोस्ट मैंने यहाँ पे भी 20 के लगभग क्वेश्चन करा दिए एडवांस के। पिछले लेक्चर में हमने 30 के अबाउट क्वेश्चन किए बेसिक से मेंस लेवल के, और 20 क्वेश्चंस प्लस होमवर्क्स मिला के हमारे पास 50 प्लस क्वेश्चंस मैंने चैप्टर में करा दिए प्लस बेसिक थ्योरी। इसके बाद आप अलग से और बुक्स की प्रैक्टिस करेंगे तो आपके चैप्टर बिल्कुल ही तैयार हो जाएगा। मैंने अपने एंड से इस पे बहुत सारी प्रैक्टिस इस चैप्टर पर भी करवा दी। तो अब देखें आगे, तो अब एंड हो चुका है मूल कंसेप्ट का बेसिकली, जैसे ट्रिग्नोमेट्री खत्म करवा दिए, इसकी भी इस चैप्टर को भी खत्म करा दिया मूल कंसेप्ट को भी, और इस पे भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस कर लिए। तो दिस इज एंड ऑफ मूल कंसेप्ट, थैंक्स एवरीबॉडी।